खोया हुआ खजाना। चैप्टर 4। दुश्मनों से टकराव। गुफा के भीतर गूंजती आवाजें, भारी सांसें और उन दो अजनबियों की ठंडी नजरें। अयान, मीरा और कबीर एक दूसरे के करीब खड़े थे, जबकि सामने खड़े दुश्मनों के हाथों में चमचमाती बंदूकें थीं। बहुत खेल हो गया बच्चों, लंबा अजनबी बोला। अब नक्शा हमें दो और अपनी जान बचाओ। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, ये नक्शे के पीछे पागल हैं, हमें इससे बचाना ही होगा। कबीर ने आंखें तरेरी, जान बचाना ज्यादा जरूरी है या नक्शा? अयान ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने बैग से नकली कागज निकाला, जिस पर उसने रास्ते जैसा कुछ खींच रखा था। वो कागज उछालते हुए बोला, लो, यही है नक्शा, पकड़ो। दोनों अजनबी झपट पड़े। जैसे ही उनकी नजर कागज पर गई, मीरा और अयान ने उन पर मिट्टी फेंकी और कबीर ने मौका देखकर पत्थर उठाकर उनकी बंदूकें छीन ली। पीछा शुरू, लेकिन अजनबी हार मानने वाले नहीं थे। वे गुर्राए और उनकी तरफ दौड़े। तीनों बच्चों ने भागने में ही भलाई समझी। गुफा का लंबा गलियारा तंग और टेढ़ा मेढ़ा था। तीनों आगे आगे और पीछे से वो दोनों अजनबी। भागो भागो, कबीर हांफते हुए बोला। मीरा हंसते हुए चिढ़ाए, तू भाग नहीं रहा, तू तो रोलिंग पिन की तरह लुढ़क रहा है। अचानक रास्ता दो हिस्सों में बढ़ गया। अयान ने कहा, बाएं चलते हैं, यही सही रास्ता होगा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सामने तेज धार वाला पानी बहता दिखा, एक तरह का अंडरग्राउंड वाटरफॉल। मौत का पानी। तीनों ने पीछे देखा। अजनबी नजदीक आ रहे थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, पानी में कूदना। कबीर चिल्लाया, क्या तैरना आता भी है तुम्हें? अयान बोला, पता नहीं, लेकिन अब सीखना पड़ेगा। तीनों ने हिम्मत करके छलांग लगा दी। पानी का वेग इतना तेज था कि वे सीधे बहते हुए एक नए हिस्से में जा गिरे। चारों तरफ चमकते क्रिस्टल और चमचमाते पत्थर। मीरा ने हैरानी से कहा, ये तो जैसे कोई जादुई जगह है। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। पीछे से अजनबी भी कूद चुके थे और अब उनका पीछा फिर से जारी था। असली टकराव। आखिरकार एक खुला हॉल आया, जहां पत्थर की मूर्तियां लगी थीं। यहीं पर आमना सामना हुआ। अजनबी गरज कर बोले, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। नक्शा दो। अयान ने नक्शा अपने बैग में कसकर रखा और बोला, अगर तुम हमें हराओगे तभी ये मिलेगा। लड़ाई शुरू हो गई। मीरा ने पास पड़ा बांस उठाकर अजनबियों को रोकने की कोशिश की। अयान ने रस्सी का इस्तेमाल किया और एक अजनबी को बांधने में कामयाब हुआ। कबीर, जो हमेशा सबसे डरा हुआ रहता था, अचानक बहादुर निकला। उसने पास का बड़ा पत्थर उठाकर सीधे दूसरे अजनबी की बंदूक पर दे मारा। धड़ाम, बंदूक टूट गई। मीरा ने हंसते हुए कहा, कबीर, तू तो हीरो निकल आया। कबीर हांफते हुए बोला, हीरो नहीं, डर ने पावर दे दिया था। नई खोज। लड़ाई के बीच अचानक जमीन हिली। मूर्तियों के नीचे का फर्श सरक गया और बीच में एक नया दरवाजा खुला। मीरा ने चौंकते हुए कहा, ये तो गुप्त रास्ता है, शायद यही हमें खजाने तक ले जाएगा। अयान बोला, तो जल्दी करो, इससे पहले कि ये अजनबी फिर से आजाद हो जाएं। तीनों दरवाजे के अंदर कूद गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंजने लगी। मीरा ने धीरे से कहा, अब हम और गहराई में आ गए हैं, लेकिन असली सवाल है, ये खजाना हमें देगा क्या? अयान की आंखों में चमक थी, शायद वो जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं। कबीर कांपते हुए बोला, और शायद मौत भी। तीनों की टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ी, दीवार पर चमकते हुए 3 सोने के ताले दिखाई दिए।
अब उन्हें उन तीनों चाबियों की तलाश करनी थी।